आज मैं आपके साथ अपनी निजी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, एक मेंटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए मुझे कितना चैलेंजिंग लगता था, कुछ सालों पहले तक। हम सभी मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, प्रोफेशनल हो, डॉटर हैं किसी की, सिस्टर हैं, फ्रेंड हैं, वाइफ हैं और कई बार उसमें हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। कई साल पहले मैं भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में थी। मॉर्निंग में उठते ही इतना स्ट्रेस फील होता था और मैं पूरा दिन रिएक्टिव मोड में रहती थी और प्रोएक्टिव नहीं कह सकती मैं अपने आप को, क्योंकि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो था वो इतना ऑर्गेनाइज ही नहीं था कि जिससे मैं कह सकूं कि मैं अपने मॉर्निंग्स को और अपने दिन की पूरी ताकत अपने हाथ में रखती थी। तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी हैबिट्स डेवलप की, उनको फॉलो किया और अपने मॉर्निंग रूटीन को बहुत पावरफुल बनाया। और मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि प्राइमरीली मेरा सारा कंटेंट इसी चीज़ पे बेस्ड है कि आप अपनी ज़िंदगी को कहीं बेहतर बना सकें। मैंने इन सब चीज़ों को पर्सनली प्रैक्टिस किया है और मैं आपके साथ अपनी एक क्लाइंट राधिका की इंस्पायरिंग स्टोरी भी शेयर करूँगी, जिससे आप उनकी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने उनकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो पहली चीज़ जो है वो है माइंडफुल वेकिंग अप। इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत पढ़ा, जब मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने ये देखा ज़िंदगी दुनिया भर में जितने सक्सेसफुल लोग हैं इसको फ़ॉलो करते हैं। तो ये माइंडफुल वेकिंग बात या वेकिंग हैबिट क्या है? पहले तो ये है कि अलार्म बजते ही वो अपने फ़ोन को नहीं लेते। वो 5 मिनट अपने बेड पर ही रहते हैं और एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। और वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ये है कि चाहे मैं 3 चीज़ें उन चीज़ों के बारे में सोचूँ जो मेरे लिए जिसका मुझे कृतज्ञता है, मैं उनको लिखती हूँ या मैं बोलती हूँ। ये बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को एक पॉजिटिव मोड में ले जाता है। और साइंटिफिक स्टडीज अब ये प्रूव करती हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करता है। ये हमारे केमिकल्स, हैप्पी टू गो केमिकल्स हैं। मैं अपने बॉडी को भी एक्नॉलेज करती हूँ। जब मैं बोल उठती हूँ तो मैं कहती हूँ थैंक यू टू माई बॉडी फॉर मेकिंग मी रेस्ट वेल, थैंक यू फॉर बीइंग हेल्दी। ये एक सेल्फ एप्रिसिएशन की फीलिंग देता है और हमारी तरफ हमारा अपना प्यार बढ़ाता है। तो ये एक सुबह उठते ही मेरी एक प्रैक्टिस है और मैं सुबह उठते ही एक मंत्र जाप करती हूँ। तो वो एक मैं उठते ही अपने हाथों को देख के वो एक मंत्र जाप करती हूँ, जो मेरी सुबह उठते की बेड से उतरने से पहले की ये 2 मेरी प्रैक्टिसेस हैं। दूसरी प्रैक्टिस जो है वो है हाइड्रेशन की, प्रॉपर हाइड्रेशन की। मैं बिस्तर से उठकर सबसे पहले 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। इसमें कभी-कभी मैं लेमन डालती हूँ और हनी मैं बिल्कुल ऐड नहीं करती। ये हमारी अंदर की इंटरनल क्लींजिंग करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हाइड्रेशन सिर्फ पानी पीने की एक कला ही नहीं है, ये हमें मेंटल क्लैरिटी भी दे सकता है। जब आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होती है तो आपके ब्रेन में एफिशिएंसी बढ़ती है और मैंने ये नोटिस किया है कि प्रॉपर हाइड्रेशन से मेरी एनर्जी लेवल जो है वो कहीं ज्यादा ऊपर होता है, एक अदर देन दोज डेज जब मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। मैं अपने फोन को तब भी चेक नहीं करती। अपना उठे, मैंने अपने मंत्र जपा, मैंने अपना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने अपने 2 ग्लास पानी के पिए और ये मेरी बॉडी को ये बताता है, मेरे माइंड को ये बताता है कि मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख सकती हूँ। तीसरी चीज जो मैं करती हूँ वो मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ, जेंटल मूवमेंट। हाथ ऐसे किया, एक्सटेंड कर लिया, दैट्स अबाउट इट। मैं जिम नहीं जाती और मैं 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट भी ज्यादा ही है शायद, 5 से 7 मिनट तक थोड़ी स्ट्रेचिंग करती हूँ और ये मेरी बॉडी को वेकअप करने में मेहनत करता है और इसकी मेरी बॉडी की एनर्जी सर्कुलेशन जो है उसको इम्प्रूव करता है। और मैं इस वक़्त कोई ना कोई बहुत खूबसूरत म्यूज़िक स्पॉटिफ़ाई पे अपने मोबाइल से चलाती हूँ। यूजुअली ये म्यूज़िक या तो बांसुरी का होता है या सितार का होता है या कोई भी सूदिंग कामिंग म्यूज़िक चलाती हूँ और ये इंस्टेंटली मेरे मूड को लिफ्ट करता है। मूवमेंट से जब हम मूव करते हैं अपनी बॉडी तो हमारी बॉडी में एंडोमॉर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और ये नेचुरल मूड एलिवेटर्स हैं। कभी-कभी मैं अपने गार्डन में जाती हूँ और गार्डन में बैठ के थोड़ी रिदमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करती हूँ
और फ्रेश एयर और ऑक्सीजन लेने से मेरे ब्रेन को एक्टिवेट होने में इट एक्टिवेट्स माई सेल्फ। और अब तो ये भी कहा जाता है कि जब हम सुबह उठते ही मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, 3:30 बजे 4 बजे उठती हूँ, तब तो सूरज नहीं निकला होता, बट when we go into fresh air just after we get up, it is very good for our body and also to directly take the light of the sun. बट मैं उसके बाद ही जाती हूँ, वो लाइट मैं बाद में ही लेती हूँ। चौथी चीज जो मैं करती हूँ सुबह उठ के, वो ये है कि मेरी एक प्रैक्टिस है मेडिटेशन की। मैं 10 मिनट की मेडिटेशन जरूर करती हूँ। ये मुझे दिन में मेरी जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको डील करने में मुझे मेंटली प्रिपेयर करता है। मैं एक गाइडेड मेडिटेशन ऐप यूज करती हूँ जिसका नाम है इनसाइट टाइमर। अब ये जो इनसाइट टाइमर ऐप है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ मेडिटेशन बिल्कुल फ्री हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रोज एक अच्छा सा कोट आता है। आप ये भी मैनेज कर सकते हैं आपने कितनी रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस की, इट्स बहुत अच्छी है। ये जो प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस की, आई थिंक अगर एक चीज है, रे डालियो भी इसके बारे में बात करते हैं कि जिसने हमारी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखती है, वो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस। मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में, इसको प्रैक्टिस करके देखा है कि मेडिटेशन करने के बाद सिचुएशंस जो भी आती हैं, मैं उनको डिफरेंटली हैंडल करती हूँ। कोई भी चैलेंज आता है तो मैं काम और कंपोज रहती हूँ, और मेरी इमोशंस को रेगुलेट करने की ये बहुत एक तरह से पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। जो प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको पता चलेगा इसमें कितनी ताकत है। मेरी सुबह की 5वीं हैबिट वो है, मैं इंटेंशन सेट करती हूँ। तो मैंने बताया मेरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, और दूसरा मेरा एक जर्नल है। मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैं आपको दिखा सकती। मेरा एक जर्नल है जिसमें मैं रोज लिखती हूँ मेरे जो गोल्स हैं और जो मेरी इंटेंशन है उस दिन के लिए, उस दिन में मुझे क्या क्या करना है और मैं किस इंटेंशन से उस दिन को अप्रोच कर रही हूँ। और इसको मैं कह सकती हूँ कि इसने मेरे को एक क्लैरिटी देने में बहुत 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 हेल्प किया है, और एक रिएक्टिव लिविंग ना जीने के लिए एक प्रोएक्टिव लिविंग करने की तरफ शिफ्ट किया है मेरे दिमाग को। मैं कॉन्शियसली अपने दिन को डिजाइन करने की कोशिश करती हूँ। तो जो भी आता है, तो मैंने अपने आप को क्योंकि मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसलिए मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओके, आज मेरा ये चैलेंज हो सकता है, आज मेरी इतनी मीटिंग्स हैं, आज मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, आज मेरी काउंसलिंग की कॉल्स इतनी हैं। मैं वो सारी चीजों को प्लान अपने जब दिमाग में कर लेती हूँ, तो मेरे पास में जितनी ताकत है उसके हिसाब से मैं अपने डे को इंटेंशनली जीने की वहां पे इंटेंशन एक सेट करती हूँ। तो ये कुछ चीजें मैं रोज सुबह करती हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मेरी क्लाइंट का नाम राधिका है। उनका असली नाम राधिका नहीं है, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ। उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अब राधिका एक एमएनसी में काम करती हैं और 38 ईयर्स की हैं, और वर्किंग मदर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, और उनके पास जब वो मेरे पास आई थी, तब उनको ऐसा लगता मेरी लाइफ में बिल्कुल फॉग है, मैं कंप्लीटली बर्नड आउट फील कर रही हूँ। जब मैंने उनका रूटीन देखा, तो रूटीन उनका ये था, सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपना फोन चेक करती थी कि ऑफिस से कोई ईमेल तो नहीं आया, फिर बच्चों को तैयार करना, फिर ब्रेकफास्ट तो खाती नहीं थी, और ऑफिस पहुंचकर ऑलरेडी वो इतनी एग्जॉस्ट फील करती थी और बिल्कुल ड्रेन्ड आउट फील करती थी, और अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कोई भी क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रही थी। राधिका का कहना यह था, मैं हमेशा रश में रहती हूँ, मैं भागी रही होती हूँ, कभी लगता ही नहीं कि मैं कंट्रोल में हूँ, और सब चीजें मुझे बहुत ओवरवेलम करती हैं। इस चक्कर में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और इस चक्कर में वो प्री डायबिटिक स्टेज पे आ गई थी। तो मैंने उन्हें एग्जैक्टली वही हैबिट सजेस्ट की जो मैं फॉलो करती हूँ, और लेकिन हमने उसको बहुत ग्रेजुअली अप्रोच किया। पहली वीक में हमने सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की बात की और प्रॉपर हाइड्रेशन की बात की, और उसको शुरू किया। सेकेंड वीक में हमने मूवमेंट की बात की और मूवमेंट को शुरू किया। थर्ड वीक में हमने मेडिटेशन को ऐड किया, और जो भी चीजें की हमने एब्रप्टली ये नहीं सोचा एक दिन में हम सब झंडा गाड़ लेंगे, हम सब कुछ जीत लेंगे, ऐसा नहीं किया। बहुत ग्रेजुअली वो सब हैबिट्स जो मैं फॉलो कर रही थी, और मेरे पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि ये कितनी सक्सेसफुल हैं, यही हैबिट्स मैंने उनके साथ, सॉरी मैं अपना माइक चेक कर रही थी, मैंने उनके साथ वही हैबिट्स उनको भी धीरे धीरे उनके रूटीन में ऐड की। सबसे अमेजिंग चेंज उनको जर्नलिंग से आया। राधिका का कहना था कि जब मैंने अपने थॉट्स को पेपर पे लिखना शुरू किया, तो मुझे बहुत क्लैरिटी आई, और मेरी प्रॉब्लम्स भी
मैनेजेबल होने लगी। 6 वीक्स के बाद, सिर्फ 6 हफ्ते के बाद राधिका का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसकी एनर्जी के लेवल्स इंप्रूव हो गए, उसकी रिलेशनशिप विद हर किड्स एंड हर हस्बैंड बिकेम बेटर, उनका वर्क परफॉर्मेंस एनहांस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनको ये लगने लगा कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है, उनके हाथों से भाग नहीं रही। अब मैं आपको ये क्यों वीडियो बना के बता रही हूं कि आपको ये हैबिट्स करनी चाहिए। इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो चेंजेस फील किए, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो था, जो मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स था, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले जो छोटी छोटी चीजें मेरे को बहुत इरिटेट करती थी, वो खत्म हो गई, और एक तरह की स्थिरता जिसको कहते हैं ना, वो मेरी जिंदगी में आ गई। दूसरा, मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत इंक्रीज हो गई। जब हम शांत सेंटर्ड माइंड से अपना काम करते हैं तो फोकस ज्यादा आता है, एफिशिएंसी नेचुरली इंप्रूव होती है। तीसरी, जो मेरी रिलेशनशिप्स थी वो इंप्रूव हो गई क्योंकि मैंने कॉन्शियसली अपनी रिलेशनशिप्स को टाइम देना शुरू कर दिया। चौथा, मेरी फिजिकल हेल्थ भी बेटर हुई, मेरी प्रॉपर हाइड्रेशन थी, मैंने वेट लूज किया बिकॉज आई स्टार्टेड मूवमेंट, एंड मेंटली आई बिकेम इनटू अ बेटर वेलनेस ऑफ स्पेस। अब मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हूं कि आप इस वंडरफुल मॉर्निंग रूटीन को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं, ये बहुत अजीब लगेगा कई लोगों को, बट स्टार्ट स्मॉल। एक साथ सभी हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करें। पहले वीक में सिर्फ एक हैबिट को उठाएं, दूसरे वीक में दूसरी हैबिट को उठाएं, और धीरे 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 उसको बिल्ड करें। जब हम इमीडिएटली, क्या होता है ना, जब नया साल शुरू होता है हम ढेर सारे गोल्स बनाते हैं, और तीसरे महीने तक आते आते हम भूल भी जाते हैं गोल्स क्या हैं, क्योंकि हम इमीडिएटली सब चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करें। दूसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है, अपनी तरफ कमिटमेंट रखें कंसिस्टेंसी की। अगर आप एक दिन बाई चांस आपने मेडिटेशन नहीं की या आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं की, तो अपने आप को इसकी वजह से बिल्कुल आप गिल्ट मत फील करें। कोई बात नहीं, नहीं हुई, अगले दिन फिर सवेरा है, जागे हुआ सवेरा, फिर से शुरू कर लीजिए। तीसरी चीज, कस्टमाइज करिए। आपका जो लाइफस्टाइल है, हो सकता है आपके लाइफस्टाइल में मेडिटेशन का टाइम आपको सुबह नहीं मिलता, आपको मेडिटेशन का टाइम सिर्फ शाम को मिलता है, तो आप अपने लाइफस्टाइल से इसको कस्टमाइज करिए, और कस्टमाइज करके जो आपके लिए वर्क करता है वो करिए। एक और चीज जो मेरे कुछ क्लाइंट्स को बहुत हेल्प की, वो थी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। उन्होंने क्या किया, मेरी 2 क्लाइंट्स ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने फ्रेंड को, एक ने अपने फ्रेंड को और दूसरे अपने हस्बैंड को, उन्होंने उनको अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बता दिया कि मैं आपको रोज बताऊंगी कि मैंने आज क्या किया है। उससे उनका ना एक तरह से दे वर आंसरेबल फॉर देयर वर्क, और आंसरेबल टू सेट अप दैट मॉर्निंग रूटीन, और ऐसा करने से उनकी सक्सेस रेट उस पर्टिकुलर हैबिट को फॉलो करने का बेहतर हो गया। अब कई बार क्या होता है, कई बार तो मेरे राधिका का एक क्लासिक एग्जांपल ले लेते हैं। राधिका जब शेयर कि मैम आप मुझे करने को कह रहे हैं, मेरे पास टाइम कहाँ है, ये तो सबसे कॉमन एक्सक्यूज होता है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको कि टाइम 24 घंटे एक देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के प्रेसिडेंट, किसी नोबेल प्राइज विनर, सबके पास उतना ही टाइम है। सवाल इस बात का है कि मैं क्या अपने आप को इतना प्यार करती हूं कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपने लिए टाइम निकालती हूं कि नहीं। दूसरी बात ये आती है कि फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि जी फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब करते हैं और मैं तो काम नहीं कर सकती, मेरे घर का काम बहुत ज्यादा है। तो फैमिली मेंबर्स के उठने से पहले आधा घंटे पहले उठ जाइए। इसका जवाब ये है। दोस्तों, बैलेंस जिंदगी में लाना, एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन बनाना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर मॉर्निंग में हम जब उठते हैं, एक तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम उठ गए, हजारों लाखों नहीं उठे उस दिन सुबह। हर मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम आज का दिन कैसे बिताएं। हम अपनी जिंदगी को एक ऑटो पायलट में जी सकते हैं और एक रिएक्टिव मूड में जी सकते हैं। आधे से ज्यादा, मैं कह रही हूँ 90% लोग ऐसे ही जीते हैं, लेकिन वो उनकी कहानी है। क्या आपकी कहानी दूसरों से अलग होगी? अगर होगी तो आपको अपने ऊपर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसका तो कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको एक इंटेंशनल मोड में जाना ही पड़ेगा। मैंने जो हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं वो मैजिक नहीं है, कोई जादू का डंडा नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है और प्रैक्टिकली टेस्टेड है।
राधिका जैसे मेरे कई क्लाइंट्स ने इन सिंपल प्रैक्टिसेस को अपना के अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। याद रखें, आप वर्थ हैं कि आप अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करें। जब आप बैलेंस्ड और सेंटर्ड होंगे तो आप देखेंगे आपकी फैमिली, आपका वर्क, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका घर हर तरह से बेहतर होगा। आज आप सोच सकते हैं कि मेरी जिंदगी में मैं प्रायोरिटी हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हो तो सवाल ही मतलब बात ही खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए प्रायोरिटी हैं तो अपनी मॉर्निंग रूटीन को नेल करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट में शेयर करें कि आप कौन सी हैबिट से शुरुआत करने वाली हैं। मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना अच्छा लगता है। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, हर एक का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आपको याद रखने की जरूरत है कि बैलेंस आपका बर्थ राइट है, सिर्फ इसे क्लेम करने की जरूरत है। और अगर आपको जिंदगी में कहीं कोई चैलेंज दिख रहा है, आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आपकी ट्रॉमा में आपको हीलिंग की जरूरत है, आप मेरे साथ एक काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं 8106064015 पर। और आप मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल 45 मिनट्स की बुक कर सकते हैं। उसका प्राइस 499 है। और मैं उम्मीद रखती हूं कि आप अपनी मॉर्निंग को नेल करने की कोशिश जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।